जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलिए गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलिए परम पूज्य साध्य तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य महेश जी सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ, गुरुदेव आज की स्वाध्याय सेवा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंत अनंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आज बड़े हर्ष का विषय हमारे बीच में बिजोलिया से मनोज कुमार सपरिवार पधारे यहाँ पर। और आचार्य भगवंत के जब बिजोलिया में चातुर्मास हुआ था उस समय आपने साहित्य में अच्छा सहयोग किया। इनकी ओर से भी अनेक पुस्तकें छपी, वहाँ के सहयोग से अनेक साहित्य का सृजन हुआ। ऐसे आचार्य भगवंत जी उनके लिए अभी साहित्य प्रदान करके उनको आशीर्वाद देंगे। और पिछले दिनों भी बिजोलिया से युवक आए थे, वो भी बिजोलिया के चातुर्मास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं कि आचार्य भगवंत श्री संघ का बिजोलिया में चातुर्मास हो। ऐसी निरंतर भावना के साथ साथ और उनकी पूरी तैयारी है। तो बिजोलिया से जो मनोज कुमार आए हैं सपत्नीक, उनके लिए आचार्य भगवंत अपना साहित्य देकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसके पूर्व मैं आपको आज की अभी जो विषय चल रहा है, कल आचार्य भगवंत ने बताया था कि मोह नील के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुधी नहीं। तो ये चोर कौन है? मैं ही, सब कुछ मैं ही चोर हूं, मैंने ही अपने आत्मा को ठगा है, चुराया है। ये बताने की दृष्टि से आचार्य भगवंत की ये जो कविता है बड़ी आध्यात्म रहस्यवादी कविता है। इसके माध्यम से भी आप जानेंगे कि जीव का जो कुछ भी है, स्वर्ग नरक पुण्य पाप धर्म अधर्म सत्य असत्य बंध संवर निर्जरा सब स्वयं में है। तो इस कविता के माध्यम से स्व का विश्व दर्शन, भाव भाग्य एवं भावी आध्यात्मिक कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान, क्वांटम भौतिक विज्ञान की प्रबंधनात्मक ये रचना है। इसलिए इस रचना बहुत शोधपूर्ण है और अभी के विषय से बहुत महत्वपूर्ण संबंध रखती है। इस दृष्टि से यह कविता आज मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत है। स्व का विश्व दर्शन, भाव भाग्य एवं भावी। कहाँ भी नहीं यहाँ ही सही, सुख दुख वा जन्म मरण। कहाँ भी नहीं यहाँ ही सही, सुख दुख व जन्म मरण। हम ही करता हम ही भोक्ता, हम ही कर्म हम ही धर्म। मोही ना जाने इसका मर्म, भ्रम से करे अनेक कर्म। जीव का भाव जीव का कर्म, कर्मानुसार मिलता जन्म। परिणामों से परिणाम मिलता, भावानुसार भाग्य बनता। भाग्यानुसार भावी बनता, तुम ही भावी निर्माण करता। स्वर्ग भी तू ही, नरक भी तू ही, बंध भी तू ही,
मोक्ष भी तू ही, जो तू ही देता वो तू ही पाता, अच्छा देने से अच्छा ही पाता। प्रतिबिंबव प्रतिछाया तू, बिंबव वस्तु रूप ही तू। कहाँ भी नहीं यहाँ ही सही, सुख दुख व जन्म मरण। बीजानुसार वृक्ष बनता, वृक्षानुसार बीज बनता। तुम ही सुप्त तुम जागृत, तुम ही शक्ति तुम ही व्यक्ति, तुम ही शून्य तुम ही पूर्ण, तुम ही ब्रह्म परम ब्रह्म। कहाँ भी नहीं यहाँ ही सही, सुख दुख व जन्म मरण। स्वयं का ध्यान विश्व विज्ञान, स्वविश्वास आत्मविश्वास। स्वयं की प्राप्ति संपूर्ण लब्धि, स्वयं की सिद्धि सर्वार्थ सिद्धि। स्वयं की शांति विश्व की शांति, स्वनिर्माण परिनिर्माण। स्व अमित्र विश्व अमित्र, आत्मपतन सर्वपतन। आत्म संक्लेश आत्म की हत्या, आत्म विकृति सर्व विकृति। आत्मा से भ्रष्ट समग्र भ्रष्ट, स्वयं विशेष स्वयं वैशिष्ट्य। भौतिक अणुमय यथा ब्रह्मांड, तथा ही ब्रह्म स्वयं ब्रह्मांड। स्कंद से अणु यथा पृथक यथा, शुद्ध भाव से जीव ही तथा। कनक नंदिका समग्र भाव, स्वपर विश्व में हो सद्भाव। कहाँ भी नहीं यहाँ ही सही, सुख दुख वा जन्म मरण। हम ही करता हम ही भोक्ता, हम ही कर्म हम ही धर्म। मोही ना जाने इसका मर्म, भ्रम से करे अनेक कर्म। भ्रम से करे अनेक कर्म। दूसरी कविता है भाव ही भाग्य एवं भावी निर्माता। भाव गीत है। कहाँ है स्वर्ग कहाँ है नरक, कोई कहे बहु दूर। भाव के मध्य में स्वर्ग नरक, भाव में है सुरासुर। भाव है धर्म भाव अधर्म, भाव में ही पुण्य पाप। बंधव मोक्ष भी भाव में संस्थित, अग्नि में यथा है ताप। भाव से ही भाग्य निर्माण होता, भाग्य से भावी निर्माण। भाव का निर्माण जो यथा करे है, तथा ही भावी निर्माण। जब ही भाव का पतन होता, तब से भाग्य पतन। भाग पतन से भावी भी पतन, सत्य तथ्य यह जान। तुम्हारे भाव के तुम ही निर्माता, पोषक व नष्ट करता। अतएव तुम तुम्हारे त्रिदेव, अन्य न करता न धरता। ब्रह्मांड तुम में तुम ही संसार, संसार तारक तुम। तुम्हारा भाव ही सब में निहित,
यथा जलमय हिमा, यथा जलमय हिमा। स्वयं को जानो, स्वयं को मानो, स्वयं का करो विकास। भौतिक विकास ही तुम्हारा नहीं है सर्व विकास। भौतिक तन मन आध्यात्मिक श्रेष्ठ है उत्तरोत्तर। भौतिकता को ही सर्वस्व मानना तुम्हारा निम्न विचार। तुम हो अमृत आध्यात्मिक रूप, भौतिक है शव रूप। आत्मा से रहित शव के सम, समस्त भौतिक रूप। कनक नंदितो भावना रूप, आध्यात्मिक तव रूप। भौतिक शरीर मन से परे है, तू सच्चिदानंद स्वरूप। तू सच्चिदानंद स्वरूप। कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नरक, कोई कहे बहु दूर। भाव के मध्य में स्वर्ग नरक, भाव में है सुरासुर। भाव में है सुरासुर। जय बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। इसके पश्चात बिजोलिया से पधारे मनोज कुमार जी सपत्नी आचार्य भगवंश से साहित्य प्रदान कर धर्मात्मा मनोहर, जो अभी मैं वेबिनार में विश्व द्रव्य विज्ञान हमारे वैज्ञानिक शिक्षकों के अनुरोध से पढ़ाया, और इस संबंधी जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई उसका जो प्रथम संस्करण है, उसके द्रव्यदाता परिवार के पटवार परिवार के सज्जन आए हैं। इनके तरफ से कई ग्रंथ छपे थे, जो अभी बिजली वाले आए थे उस समय भी बताया था। ये जो विश्व द्रव्य विज्ञान है और ये जो संगोष्ठी भी है, इस ग्रंथ के माध्यम से हुआ था। और कई ग्रंथ छपे हैं। और अभी जो इस संबंधी जो वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई थी, उसकी किताब ये छप गई है। इन्हीं की तरफ से, इन्हीं के यहाँ से और भी बहुत किताब छपी थी। ये भी है भारतीय आर्य कौन, कहाँ से, कैसे, ये भी है। आदर्श आहार विहार विचार। तो इन लोग को लिए मैं अभी कुछ साहित्य देकर के आशीर्वाद देता हूँ। इन लोग को स्वयं अध्ययन करेंगे और बिजुलिया क्षेत्र में स्थापित करेंगे। हाँ, दोनों आ जाओ, फोटो ले लो, तुमको भी देता है। आशीर्वाद आशीर्वाद। बहुत गुरु भक्त परिवार है, दानी परिवार है। आहार दान भी देते हैं, ज्ञान दान देते हैं। विभिन्न चातुर्मास में बहुत में इन लोग का योगदान रहा है। तो इसलिए जो देता है वो पाता है, जैसा आप लोग को पढ़ा रहा हूं। इसलिए इनके परिवार में भी बिजुलिया वाले भी जो आए थे, मेरे भक्त शिष्य जो छोटे छोटे थे, वो लोग को भी बता रहे थे गुरुदेव सब संस्कार आपके कारण है, और हमारा अभी बिजुलिया बहुत संपन्न हो गया आपके कारण है। जो बता रहे थे, अभी कुछ दिन पहले जो युवक आए थे उस गांव से लोग आए हैं। चातुर्मास करने के लिए भी बहुत अनुरोध करने के लिए गए हैं, उनके गांव के हैं। इनको आशीर्वाद। और इन लोग को जो गुरु भक्त है, दान प्रेमी है, हाँ, उसी प्रकार इनके जो पिताजी है भमरलाल पटवारी, हाँ, उनके जो संस्कार है, परंपरा आगे भी कायम रखो। सबको आशीर्वाद। हाँ, तुमको भी कुछ बोलना है तो बोलो, बोलो, यहाँ बोलो।
या बोल तू, या बोल लो। अपना अनुभव बोलो होते आचार्य का जब प्रवास होता तो क्या अनुभव किए? हाँ तुम बोलो। गुरुदेव के चतुर्मास के समय हमें बहुत सारे अनुभव मिले थे। हमने बहुत सारे अनुभव ग्रहण किए गुरुदेव से। हमारे बच्चों ने भी इन्हीं से जुड़े थे। शुरू में सबसे पहले छोटे छोटे बच्चे उनसे जुड़े थे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। क्षेत्र का जो उद्धार हुआ महाराज जी, ये आशीर्वाद हाँ, वो से। 5,000 किताब भी छपी थी। वो बोले थे वो किताब का ही मोनोग्राम वहाँ मोनोग्राम बना हुआ। हाँ, मेरी किताब में जो मोनोग्राम है वो मोनोग्राम उसी बना है। पहले छोटा बनाया था, हाँ। 27 21 इंच का। हाँ, अभी महाराज जी ने बड़ा बनवा दिया। अगर क्या है तो मैं कैसे सबको आशीर्वाद दो। 27 फुट परमेश्वर की प्रतिमा। अच्छा अच्छा नया मंदिर बना बाहर। हाँ नया विराजमान 1955। हाँ कोई वो छोटे का है। हाँ बता दो, ये बता दो। जो आचार्य श्री की किताब बनी थी हमारे वहाँ, उसका ही फोटो है, उसका अनुसार किताब मूर्ति बनी है। बोलो बोलो ये फोटो मूर्ति बोलो। जो आचार्य श्री की किताब बनी थी उसका ही मोनोग्राम बनाया था आचार्य श्री ने। उसी के हिसाब से 27 फुट प्रतिमा महाराज जी बना के आज विराजमान हो गई वहाँ पे। और 2020 में पंच कल्याण हो गया उसका। आज बहुत बड़ा भारी मंदिर बन गया महाराज जी के आशीर्वाद से। नमस्ते। निकल रहे हो। पता नहीं लगता महाराज जी, इसलिए कि आने में 2-4 साल लग जाते हैं क्या। एड्रेस का पता नहीं सब लगता छोड़ है। दिया, कुछ भी नहीं लगता। निमंत्रण पत्र क्या नाम आने का हाँ वो पता नहीं लगता। पता लगते ही तो फिर बना लेते हैं हाँ, विचार। सबका आशीर्वाद। जैसे 4-5 दिन पहले पता लगा तो हमने महाराज जी तो भी आते रहते हैं। हाँ। अभी अभी 2-3 बार आते हैं। हाँ। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी नमोस्तु भगवान। बिजोले से पधारे हुए हमारे मंदिर में स्थापना करना हार्दिक स्वागत है। क्षेत्र पर्व। हाँ हाँ वो तो क्लियर है गुरुदेव का। मैं आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ। गुरुदेव आपकी अमृत में वाणी से हमें सब भक्तों को लाभान्वित करे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमनो अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो श्रावकाचार्य है, श्रावक के लिए ग्रंथ है। केवल रत्नकुंड श्रावकाचार्य ही नहीं है, ऐसे 32 श्रावकाचार्य है। उनमें से एक श्रावकाचार्य है जो अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूं। आप लोग को अभी भी अनुभव करते होंगे श्रावकाचार्य में भी ऐसे आध्यात्मिक रहस्यों का वर्णन है, वीतराग विज्ञानता का वर्णन है, निष्प्रहता का वर्णन है। तो जो बड़े बड़े हमारे ग्रंथ है उसमें आप लोग को कुछ अनुमान लगा पाते होंगे। जो जिसका मैं विद्यार्थी हूँ, मुख्यतः जिसको मैं पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, ऐसे जो बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ धबला, जय धबला, छपरासार, लब्धिसार, गोमटसार, भगवती आराधना, मूलाचार आदि में क्या रहस्य होगा। तो अभी जो कल श्लोक चल रहा है कल से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी इसके पूर्व ही भी 4 श्लोक में सामान्य वर्णन करके छोड़ दिया, क्योंकि यही रहस्य समझने के बाद अन्य रहस्य भी आप लोग को समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या जो कल बता था वो श्लोक पुनः बता करके, क्योंकि कल से जो मैं बताया 6 ढाला से बताया
सब आज भी बोले थे हमको ये सब कुछ भी ज्ञात नहीं था। भले हमने कई बार शिविर में भाग लिया, परंतु हम लोग को ये सब कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो वो विषय मैं पहले बता रहा हूं। तत्पार्थ श्रद्धानि निरुक्तम प्रथममेव मिथ्यात्वम सम्यक दर्शन चौराः प्रथम कषायश्च चत्वारः। मोहनिंद के जोर जगवासी घूमे सदा। आज बता रहे थे लगभग 10:30 बजे, गुरुदेव हम कई शिविर में भाग लिए हैं, हम रट लिए हैं, परीक्षा दे दिए हैं, नंबर भी लाए, परंतु तो कल आप बताए हमको कुछ भी मालूम नहीं था। आज भी 3-4 गांव के लोग थे तो सब बता रहे थे साधु संत जी। तो सबसे पहला शत्रु, पहला परिग्रह, पहली हिंसा कौन सा? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के बारे में हजारों से लाखों बार वेबिनार भी बता दिया गया था। और 7.5 वर्ष हो गया इस विषय को लेकर के। आप लोग जो अनंत विपरीताएं थी उसके दूर करने के लिए मैं आगम के अनुसार आप लोग को पढ़ा रहा हूं। तो इसलिए आज भी बोले थे गुरुदेव हमें कोई साधु संत भी ऐसे नहीं सिखा पाए, नहीं पढ़ा पाए। यहाँ आज पहला बार बोले सामूहिक में। ऐसे कॉलोनी से तो बोल रहे हैं, कॉलोनी वाले तो सुनो क्या है। सबसे तत्पार्थ श्रद्धा ने निरुक्तम प्रथममेव मिथ्यात्वम। पहला पाप, पहली हिंसा, पहला परिग्रह कौन? मिथ्यात्व। सम्यक दर्शन चौराः। ये सम्यक दर्शन की चोरी करता है, जो कल बताया था। मोहनिंद के जो आप लोग को तो तक जैसे टेप की जैसे रख ली। तो आज बोले थे गुरुदेव आप सही बोलते हो, हम लोग को टेप की जैसे बोलते तो सही बोलते। प्रथमा कषाय चत्वारः। सबसे बड़ा चोर, बड़ा शत्रु, बड़ी हिंसा, बड़ा परिग्रह है मिथ्यात्व। जो तत्पार्थ श्रद्धा नहीं करना, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं करना, और ये सब के माध्यम से स्व आत्मा का श्रद्धा नहीं करना, सबसे घोर। जो मैं आप लोगों को 7 वर्ष में लाखों बार बोल दिया हूं, वेबिनार में मैं सैकड़ों से हजारों बार बोला हूं। तो उसकी टीका भी अपूर्ण है, वो टीका पढ़ाता हूं। मूर्छा कारण मिथ्यात्म, ये भी बता रहे थे, आज भी बता रहे थे। हम मूर्छा क्या, मोह क्या, कुछ भी नहीं जानते थे। अतः तत्पार्थ श्रद्धा ने मिथ्यात्म प्रथम एव निरुक्त मिथ्या उदयत। जो आप लाखों बार सुन लिए, वेबिनार में कई हजार बार सुने हो, वो सुनो। मैं जो बोलता हूं आगम से बोलता हूं, मैं जीनवाणी बोलता हूं, मैं कनकवाणी नहीं बोलता हूं। इसलिए आज पहला बार भिलुड़ा के श्रोता बोले थे गुरुदेव ऐसे तो हमको किसी भी साधु ने पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं। आप तो कुछ अलग सबसे, और यही अलौकिकता को मेरा क्या मानते थे? पाप, दोष, अहंकार। ये जिनवाणी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, छपाते हैं, गलत करते हैं। और आज भिलोड़ा वाले बोले थे कि गुरुदेव वो अलौकिक। आज जो बोले थे लास्ट में वो बोलना,
यदि आप सुने तो सबसे मुख्य स्वयं को नहीं जानना, मानना नहीं, सबसे बड़ा पाप, बड़ी हिंसा, बड़ा परिग्रह। अयम आत्मा तत्पार्थादि श्रद्धा ने नैव करती। जैसे आप लोग को सबसे ज्यादा उत्तमतम उदाहरण है, आप लोग को ही कई हजार से लाखों बार बोले, आप लोग को स्वयं का ही विश्वास नहीं था। आपको दूसरों का पता था, दुकान का पता, स्कूल का पता, भाई बंधु का पता, परंतु स्वयं का ही पता नहीं था। तुम्हारा पता तुम लोग कोई भी नहीं जानते थे। तुम कहां से आए, तुम्हारा क्या स्वरूप, तुम्हारा क्या धर्म, तुमको कहां जाना है। इसलिए यही बता रहे हैं, अयम आत्मा तत्पार्थादि श्रद्धा नैव करते। जो आप लोग को लाखों बार बोले, आज भी बोले, आप लोग कोई आत्म श्रद्धा नहीं था। और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा था, साधु की भक्ति करते थे, आहार देते थे, परंतु केवल देखा देखी, सामाजिक परंपरा, श्रद्धा से, प्रज्ञा से, आत्म विशुद्धि से, आत्म कल्याण के लिए नहीं। आप लोग को ही लाखों बार बोले। संशय विपर्य अनध्यवसाय, ये थोड़ा कठिन शब्द है, कठिन विषय है, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप लोग को तो अभी संशय विपर्य अनध्यवसाय के शाब्दिक अर्थ भी नहीं जानते हो। इसका तो गहन विषय तो अभी आप लोग को उस स्तर के विद्यार्थी नहीं हो, तो अभी सामान्य जो आप लोग का ही बताऊंगा। आप लोग को संशय था, मर गया, वो कहाँ गया, आत्मा बन गया। और तुम जीवित हुए आत्मा नहीं थे, भटकते आत्मा। तुम्हारा ही उदाहरण देता हूं। संशय विपर्य, मैंने शरीर एकदम विपरीत। अब लोग को मैं माने, आत्मा माने, खुद माने, शरीर मानते। खुद शब्द आता है, मैं शब्द और खुद, अन्य शब्द तो आता नहीं। अभी इसी पालू में कल बोला, खुद के बारे में ही जानना, बोलना, लिखना, यही धर्म है। परंतु आप लोग खुद माने शरीर। आज भी बोले दुकान, माता पिता, भाई बंधु, ये मेरा और मैं। तो विपर्यस्त थे और अनध्यवसाय। कुछ भी आप लोग को समझ नहीं आता। हजारों बार बोले, जब से आप गुरुदेव मैं के बारे में बता रहे हैं, तब से हमको सब आनंद आ रहा है। आहार दान में आनंद, ज्ञान दान में, सेवा में। आज भी बोले, सिर भी ला रहे हैं। तो पहले आप लोग को विपर्यस्त थे, तीनों थे, तीनों। वो दार्शनिक तार्किक की परिभाषा भी नहीं बोलूंगा। जैसे कल विजय लक्ष्मी पूछी, ये विषय लाखों बार बोला पर तो समझ पाए। क्या बताओ ये सब। तो ये मिथ्यात्पात एव परिग्रहादि मूर्छेव। मिथ्यात्व के कारण ही परिग्रह संबंधी मूर्छा ज्यादा होती है। भले निगोदिया हो, मिथ्या दृश्य देव हो, मानव। सम्यक दर्शन के बाद वो भले राजा महाराज चक्रवर्ती है, इतनी मूर्छा नहीं रहेगी, इतनी आसक्ति नहीं रहेगी। और मैं माने शरीर, मेरी माने दुकान, आगे जो आप लोग को की मिथ्या मान्यता, संशय विपर्य, वो नहीं होगा। इसलिए मिथ्यात्व से ही
परिग्रह आदि में मूर्छा, जैसा भी लाखों बार बोले, हम तो केवल शरीर को सजाते थे, धजाते थे, शरीर के लिए ही सब कुछ करते थे, धर्म भी, क्योंकि आप लोगों को आत्मा परमात्मा कोई ज्ञान नहीं था। परिग्रहादे मूर्छेव पुनः सम्यक दर्शन चोरा चत्वार प्रथम कषाय अपरम सम्यक दर्शन तत्पाठ श्रद्धान रूप से चौरात तस्करा चत्वार चतुः प्रमीतः प्रथम कषाय प्रथमाश्चते कषाय अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ वर्तते। हाँ विजयलक्ष्मी, तब जो कल मुझे प्रश्न किया, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। तुम विषय लाखों बार सुन ली होगी 2007 से, परंतु जो कल तुम पूछी दो प्रश्न, कैसे तुमको समझ नहीं आया? मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे। कम से कम तुम इस एरिया में सबसे ज्यादा फायदा, जो तुमने कल प्रश्न किया था 2 बार, और वेबिनार में सैकड़ों से 1000 बार सुन ली, और तुम्हें गांव में 1000 बार तुमने सुनी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जो नहीं जानते हो, विपरीत जानते हो, वही बोलो। हाँ भले मैं तत्काल उत्तर दूंगा नहीं, संदर्भ में दूंगा, कल का उत्तर भी नहीं दूंगा, तुमको नहीं दूंगा जब संदर्भ आए के दूंगा। सुन लो, यही आप लोग के विपरीत है, इसलिए समझ नहीं आ रहा है। तो पहले मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप, हिंसा, परिग्रह, अभी भी 3-4 बार रिपीट किया आप लोग का, जिसको मैं 1000 से लाखों बार बोला, वो भी आप लोग को याद नहीं रहता, जोड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। और पहले बोलते थे गुरुदेव, तो वही बोलते हैं, मैं बोलते हैं। तो अभी अभी मुझे समझ में आया, इन लोग तो कोई मेरे सामान्य हिंदी शब्द भी समझ नहीं पाए, सामान्य हिंदी शब्द भी। फिर मैं तो उच्च आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक बोलता हूँ, क्या समझेंगे? तो इन लोग को केवल मैं शब्द घमंड रूप में ही सुन पाया, समझ पाया करके अनंत विपरीत सोच करके, निंदा करके पाप कमा रहे थे। आज भी बोले, आज भी कई लाख बार हो गया, कई 1000 बार। कैसे? इसके कारण ही आप लोगों को सत्य असत्य, आत्मा परमात्मा, मैं पर संशय विपर्यत अन्य दिवस हो जाता है, जो आप लोग को इसके लिए उदाहरण है। अन्य उदाहरण की कोई आवश्यकता नहीं। यही विषय पहले लाखों बार बोल दिया हूं, अभी और बोलूंगा। तो फिर अनंतवान क्रोध मान माया लोभ, जहां मिथ्यात्व है वहां अनंतानंद क्रोध मान माया लोभ ही रहेगा। अभी वेबिनार में भी अभी भी कई बार बोला हूं, परिग्रह में जहां मिथ्यात्व है वहां चारों प्रकार अहंकार रहेगा। अनंतानुबंधी अहंकार, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजलन अहंकार। तो आप लोग जो सोचते हम, मैं बिना बोले, हम शब्द बोल करके हम बहुत विनम्र थे, नहीं, घोर मिथ्या दृष्टि थे, और चारों प्रकार अहंकारी थे। अनंतवानुबंधी अहंकारी आप लोग का भी समझ नहीं आएगा, इस साधुओं को भी अभी करना जो समझ नहीं आएगा, सामान्य आएगा, केवल विद्यानिधि को छोड़ करके अन्य को नहीं आएगा। जब मिथ्यात्व है तो अनंतावान क्रोध मान माया लोभ, इसी प्रकार अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संलग्न रहेगा। इसलिए आप हम बोल करके आप लोगों ने मिथ्यात्व में भी रहे, संशय में रहे, विपर्यास में रहे, अनध्यवसा में रहे, और अनंत आनंदी क्रोध मान माया लोभ में रहे। अप्रत्यक्षानी क्रोध मान माया लोभ सहित थे, प्रत्यक्षान क्रोध मान माया लोभ संयुक्त थे, संजलन क्रोध मान माया लोभ संयुक्त थे, और नवकषा हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद में थे। जहां मिथ्यात्व है ये सब वहां रहेगा। इस संबंधी मेरी बहुत किताबें हैं,
भले जैसे आज भी बोले हम पेड़ भी क्रोध करता है, परिग्रहधारी हमको मालूम नहीं था, आज भी बोले क्योंकि वो चलता नहीं, फिरता नहीं, बोलता नहीं, अस्त्र से सज लेकर युद्ध नहीं करता, व्यापार नहीं करता, नौकरी नहीं करता, पढ़ाई करने के लिए नहीं जाता। इसलिए आप लोग को क्या सोच लिए, कुछ भी नहीं सोचे। क्या सोचे? यही संशय विपर्यास अनवध्यास। जैसे कल विजल से पूछे, ये विषय इस एरिया में सबसे ज्यादा वो पढ़ी है, क्योंकि अन्य तो अपने अपने गांव में पढ़ती है, ये तो दूर दूर जाकर भी पढ़ती है, उदयपुर तक कभी, नंदौड़ तक कभी, वहां कौन जगह में, चित्री तक कभी, तो अभी समझ में क्यों नहीं आया? यही 3 कारण, संशय विपर्यय अनध्यवसाय। तो ऐसे ही तो आप लोग को कौन सा अहंकार आप लोग का नहीं था? जब आत्मा को नहीं जानोगे, चारों प्रकार अहंकार रहेगा। कौन सा? 8 मद। कैसे 8 मद? चारों प्रकार 8 मद, माने 8 गुणा 4 तो कितना हुआ? 32 प्रकार, सामान्य रूप में 32 प्रकार अहंकार थे, अहंकार थे। और उसके भेद केवल विद्यानंद समझ सकते, ये साधु संत भी आप लोग को नहीं समझ सकते हो। उसके फिर भेद संख्यात, असंख्यात, अनंत, जितने अभी सुन रहे उनमें से केवल विद्यानंद ही समझ सकते, और कोई नहीं। तो वही यहाँ है। इसलिए जो लाखों बार आप लोग को बोले हो, अभी 7 वर्ष में 7 वर्ष हो गया है, आज भी ब्रह्मचारी खुशपाल बोले हैं। यही कारण आप लोग को मैं मन कौन, मेरा कौन, पर क्या, शरीर क्या, माँ बाप क्या, धन संपत्ति क्या, आप लोग को नहीं समझ पाए। पहले लाखों बार बोले, आज यहाँ बोले, वो भी ब्रह्मचारी खुशपाल। भले अभी भी आप लोग को संशय विपर्यय के शाब्दिक अर्थ भी मैं स्पष्ट नहीं बोला, ना परिभाषा, क्योंकि ऐसे ना शब्द ज्ञान अभी भी आप लोग को हो पा रहा है, ना विषय ज्ञान। इसलिए सरल पद्धति से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं। आज भी बोले थे गुरुदेव, पहले बहुत उच्च पद्धति से पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे, हम सब भी तुलमान। इसलिए अभी आप लोगों को स्व उद्धान से ही ज्यादा समझ में आता है। देखो, अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क उदयात सम्यक दर्शनम न आयात इति भावार्थ, बार बार उसको रिपीट करे। इसलिए जहां मिथ्यात्व रहेगा, अनंतानुबंधी रहेगा, वहां निश्चय रूप में आत्म श्रद्धान, स्व का श्रद्धान, मैं का श्रद्धान हो ही नहीं सकता। भले चतुर्थ काल के साधु भी, जो 11 अंग के पाठ भी क्यों नहीं, आप लोग को अनेक बार बता दिया हूं गाथा सूत्र से। तो मुझे क्या वर्तमान के साधु संत आचार्य, क्या पंडित, क्या वैज्ञानिक, दार्शनिक, क्या? इसलिए सम्यक दर्शनों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? केवल इतना ही है जो हर धर्म में अन्य धर्म के रीति रिवाज, पूजा पाठ, मंदिर, मूर्ति से विद्वेष करके विध्वंस करना स्वधर्म मानते हैं, ऐसे नहीं है। केवल अन्य धर्मावलंबी जो साधु संत, मूर्ति, मंदिर, वो अनायतन है, परंतु अनायत कैसे? ऐसे अनायतन में तो हमारे तीर्थंकर भी रहे हैं, मसान भी रहे हैं। अभी भी हम साधु संत बिहार के समय में रहते हैं, अन्य के मंदिर में, धर्मशाला में
विशेष कर बिहार के समय में तो जैन के यहाँ स्थान मिलता ही नहीं है। ज्यादा करके अजैन लोग ही घर खाली करके, दुकान खाली करके, मंदिर खाली करके, स्कूल खाली करके, धर्मशाला खाली करके देते हैं। कुछ ये व्यवस्था मेवाड़ बागड़ में सबसे अच्छी है, साधु संत की है। यहाँ जहां तहां धर्मशाला है, पास पास में गांव है, परंतु जहां हम लंबा विहार करते हैं वहां तो अनायतन में ही रहना अनिवार्य हो जाता है। चौका भी अनायतन में मिलता है, अन्य के मंदिर में, स्कूल में, धर्मशाला में। केवल अनायतन में रहना, ऐसे बाह्य अनायतन में रहने से ही वो अधार्मिक हो जाता है। तो सबसे ज्यादा अधार्मिक हमारे तीर्थंकर से लेकर के पूर्व गणधर आचार्य से लेकर साधु संत हो जाएंगे। नहीं, भाव में यही, फिर उसका द्रव्य में एक विषय इस किताब में विस्तार से लिखा हूं 29 वर्ष पहले, बिजली आने के पहले। ये पहले पूजा से मुख्य पुण्य तथा पाप भी, पूजा की संस्कृति, विकृति व फल। इसलिए आज उबरी की अम्मा निर्मला अम्मा बोल रही थी, गुरुदेव ये सुन रही हंस रही भी है। पहले तो हम अभिषेक को क्या मानते थे, ये निर्मल, परंतु सब संपत्ति खा लेना, धार्मिक संपत्ति हम नहीं जानते। यहाँ तक के एक धर्म के एक पंथ अन्य पंथ के साधु संत धर्मायतन को गलत मान के विध्वंस करते हैं। भारत से लेकर विदेश तक, जैन से लेकर के हर धर्म में। भले आप लोग कोई वैश्विक इतिहास और परिस्थिति भी नहीं जानते हो, राजनीति भी नहीं जानते हो, भले आप पढ़े लिखे हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, कोई आप लोग को जनरल नॉलेज भी कुछ भी नहीं है। आपको न्यूज़पेपर भी क्या देखते हो, सट्टा, भविष्य फल, नटनटी, स्पोर्ट, खेल और ज्यादा ज्यादा व्यापार, ये सब। आप लोग तो कोई शोधपूर्ण लेख भी नहीं पढ़ते। यहाँ तक कि मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी नहीं, उनको भी मैं कई बार पूछ लिया, वो भी वैज्ञानिक चलने तक नहीं दिए। तो आप क्या देखो, क्या समझोगे? इसलिए जो मिथ्या देवी देवता, उनके मंदिर, ये सब अनायतन है। कब? जब तुम भाव में मिथ्या दृष्टि होगी। जब भाव में मिथ्या दृष्टि नहीं होगे। आप भले बहुत कथा कहानी पढ़ते हो, समंत्रभद्र स्वामी के बारे में पढ़ते हो, वो कहाँ रहे, कैसे खाए, क्या मिथ्या दृष्टि हो गए? नहीं, वो नहीं बोलना। क्या क्या मिथ्या दृष्टि हो गया? और वहां स्वास्थ्य लाभ करके फिर उस मिथ्या देवता के मूर्ति को फोड़ करके भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई। ऐसे ही हमारे तीर्थंकर से सब रहते हैं छद्मस्त अवस्था में। हम भी रहे हैं, अभी भी साधु संत रहते हैं, अब भी बिहार में, केवल मेवाड़ बागड़ को छोड़ कर। अन्य जगह में तो सैकड़ों से हजार किलोमीटर के बाद जैनों के घर आते हैं, मंदिर आते हैं। कहाँ रहते सब? मेरा खुद का अनुभव है, मैं भी कई हजार किलोमीटर भ्रमण किया हूं। सब मिलाकर तो 8, 10, 15, 20 हजार किलोमीटर है। भारत के कई स्थानों को 2, 3 बार भ्रमण किया हूं, हमारे साधु संत को लेकर के। तो इसलिए सबसे पहले आत्मश्रद्धा। जब दीपक जला नहीं हुआ है, सूर्य किरण में रखने पर भी वो जलता नहीं है,
और जला हुआ दीपक अंधेरा में रहने पर भी अंधेरा को दूर करता है। ऐसे ही सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चार्य वो आत्म ज्योति है। दीपक ज्योति हवा से बुझ जाती है, परंतु रत्न की ज्योति हवा से नहीं बुझती है। इसी प्रकार जो आत्म ज्योति वो ये सब विपरीत परिस्थिति में भी, मिथ्या दृष्टि के बीच में भी, अनात्म में रहते हुए भी आत्म ज्योति से प्रकाशित रहते। इसी प्रकार अकलंक देव स्वामी, भले आप लोग को पढ़े होंगे या कथाकांड सुने होंगे, परंतु ये रहस्य कुछ भी नहीं जाना, शिक्षा भी कुछ भी नहीं जाना। अकलंक देव स्वामी कहाँ रहे, कहाँ पढ़े? समुद्र भद्र स्वामी भोजन कहाँ के करके दोनों को दूर किया उनने, कहाँ किया? परंतु भाव में तो मिथ्यात्व है, अहंकार है। इसलिए सबसे ज्यादा जो आज भी बोले, भक्ता मर के पहला ढाल के पहला छंद में हमें नहीं आता, आज बोले। मैं तो बोला हूं कई बार, परंतु गृहस्थ लोग का आज बोले, केवल आज बोले, इसके पहले नहीं बोले। अभी से लगभग 3.5 घंटा पहले बोले नीचे कि गुरुदेव हम 2-3 बार शिविर में भाग लिए हैं, नंबर लिया है, पहले तो पहले ढाला का पहला छंद भी हमको आता नहीं, और कल बताया हम कुछ भी नहीं जानते। क्या कोई चोर तुम्हारा रत्न तो लूट सकता है? तुम्हारा आत्म स्वभाव कोई चोर, डाकू, बदमाश, एटम बम, अस्त्र शस्त्र लूट सकते हैं? गीता में भी कहा, नैव छिन्नानि शास्त्राणि शस्त्राणि नैव दहति पावकः। इस आत्मा को न अस्त्र शस्त्र भेद करते, न छेद कर सकते, ना अग्नि जला सकती, ना वायु सो सकती है, ना जल गीला कर सकता है। वह आत्मा है, वह मैं हूं। और वो जो रत्नत्रय तुम्हारा अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, उसकी चोरी तुमने ही की है, तुमने ही लूटपाट किया है, तुमने ही बलात्कार किया है, तुमने ही मिलावट किया है, तुमने ही नष्ट भ्रष्ट किया है। जो वेबिनार में भी 8-10 हजार बार पढ़ा दिया गया है, किसने किया? दूसरे किसी ने नहीं किया। मरीचि कुमार समवर्षण से जो निकले, कौन आदिनाथ भगवान दोषी थे? न स्वयं दोषी थे, कौन दोषी? ऐसे ही आचार्य यहाँ बता रहे, जो 6 ढाला में बताया वही है। मोह निंद के जोर जगवासी घूमे सदा। आज भी यही उदाहरण लेकर बता रहे थे। हम सब घोर कुंभकर्ण निद्रा में सोए हुए थे, गुरुदेव आप जगा रहे हो, वो निर्मला माँ सिर हिला रही है। ये लोग कैसा बोले आज? बोले थे बहुत आनंद आ रहा है गुरुदेव, बहुत आनंद। ऐसे आनंद कभी हमारा जीवन में नहीं आया। जब से आप पिटाई करके धुलाई करके हमारा दोष बता करके आत्मा के बारे में बोले, बहुत आनंद आता है। लाखों बार बोल दिए, लाखों बार। तो तुम्हारा चोर कौन? तुम स्वयं। कौन सा? तुम्हारा मिथ्या भाव, कषाय भाव, प्रमाद भाव। तो ये भी कैसे नहीं समझे? मोह निंद के आज, क्योंकि आज अभी 3:30 बजे घंटा पहले बोले, तो इसलिए मैं आज फिर प्रश्न कर रहा हूं। तो कैसे बाह्य चोर आकर तुम्हारा रत्न तो चोरी कर लेंगे? कौन सा ऐसे चोर है? अंजन चोर, विद्युत चोर से लेकर के
कोई जादूगर अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ, आगे भी उत्पन्न नहीं होगा जो तुम्हारे रत्न त्रय की चोरी कर सकता है। स्विस बैंक में, रिजर्व बैंक में डाका डाला जाता है, करोड़ रुपया की चोरी हो जाती है, परंतु रत्न त्रय की चोरी कोई नहीं कर सकता है जब तक तुम चोरी नहीं करोगे, तुम लूटपाट नहीं करोगे, तुम मिलावट नहीं करोगे, तुम उसको गलत नहीं करोगे। इसलिए तुम्हारा चोर तुम स्वयं, तुम्हारा साहूकार तुम स्वयं, तुम्हारा शत्रु तुम स्वयं। इस संबंधी बहुत कविता है, शत्रु मित्र तुम ही शत्रु मित्र, निकाल दो, बहुत किताब, बहुत, हाँ बहुत नहीं, बहुत सुनाना है। सुना, तुम आज भी बोले थे, सिपाही भी बोले, दूसरे बोले थे, हम तो शत्रु को भी मेरा मानते थे मेरा शत्रु मेरा शत्रु, शत्रु भी तुम पाल के रखते हो तो यही आध्यात्मिक रहस्य आज पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जान पाए। यही जानने के लिए अभी पुरुषार्थ चल रहा है। संभवतः कल वैज्ञानिक राज बोले कि अभी कुछ नया काम प्रारंभ करने वाले हैं मेरे शिष्य, मेरे से आशीर्वाद ले लिए हैं, अनुमति ले लिए, परंतु वो बोलेंगे, स्वयं बोलेंगे, फिर मैं बताऊंगा। तो बताओ, यही है तुम लोग तो 6 ढाला में पढ़ते हो, मोहनिंद के जोर, जगवासी कर्मचोर, चोर, या कर्मचोर लिखा हुआ है, तो तुम लोग को कैसे नहीं समझ पाए? मेरा ही भाव कर्म है, क्रोध मान माया मिथ्या। तो कोई बाह्य बाहर के चोर आकर तुम्हारा रत्न तो लूट रहे थे ये अतः सम्यक दर्शनार्थम प्रथमम मिथ्यात्व पूर्वक अनंतानुबंध कषाय चतुष्क त्याज्यम। वेबिनार में भी कई हजार बार ये पढ़ा दिया गया, अभी लाखों बार पढ़ा दिया गया 7 वर्ष में। इससे मैं ये विषय तो कई लाख बार पढ़ा गया हूं, कथन तो करोड़ों बार, और कई कविता, कई किताबें इस संबंध में है। तो इसलिए सबसे पहले ये आश्रम प्रकरण में भी आ रहा है, आता है, बंध प्रकरण में भी आता है, 6 ढाला में भी, पूजा पाठ में भी है, परंतु आप लोग क्यों नहीं समझ पाए? संशय विपर्य अनध्यवसाय, आप लोग को नहीं समझ पाए। अभी भी, आज भी बोले थे, अभी भी क्लियर समझ नहीं पा रहे, परंतु दोष को, अपराध को समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, त्याग करने के लिए यथायोग्य भावना भा रहे हैं, और आशीर्वाद भी चाह रहे, आज भी आशीर्वाद चाह रहे थे सब। तो क्या हुआ? अतः सम्यक दर्शनार्थम, इसलिए सम्यक दर्शन के लिए, जो मैं भी लिखता हूं, बच्चों को, लाखों बच्चों को पढ़ाया हूं, पहला भाग में ही देव दर्शन प्रकरण में, नमकार मंत्र में, वो इससे युक्त है। जो मिथ्या देव शास्त्र गुरु को नहीं मानना, अनायत सेवन नहीं करना, वो है। यहाँ सेवन का मतलब क्या अर्थ? भाव में उसको स्वीकार नहीं करना। तो सम्यक दर्शनार्थ प्रथम मिथ्यात्व पूर्वकम, आज भी बोले थे गुरुदेव, आप जब बोले शरीर में परिग्रह, हमको आश्चर्य हुआ, आनंद आया, और अभी समझने में भी आ रहा है। और आपका ज्ञान दूसरे से, सब साधु संतों से अलग। ये तो कॉलोनी वाला भी कुछ महीने से बोले थे, आज केवल यहाँ के बोले, आज
पहला बार सामूहिक रूप। कुछ भी श्रीपाल बोले थे वो अकेला, परंतु सामूहिक वो बोले। अतः सम्यक दर्शनार्थम प्रथमम मिथ्यात्व पूर्वक अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क क्रोध मान माया लोभ त्याग करो। यहां से सम्यक दर्शन, यहां से रत्नत्रय, यहां से धर्म, यहां से मोक्ष मार्ग, यहां से व्रत नियम सब प्राप्त। नहीं तो बीज के बिना जिस प्रकार अंकुर उत्पत्ति फल फूल संभव नहीं है, इसी प्रकार सम्यक दर्शन बिना, ये तो हर सावकाचार में वर्णन आता है, रत्नकर्ण सावकाचार से ले 6 ढाले से लेकर के। इसलिए ये पहले त्याग करो। कब त्याग होगा? जब तुम्हारा आत्म श्रद्धान होगा। आत्म श्रद्धान कब होगा? जब भाव विशुद्धि होगी। भाव विशुद्धि कैसे? पंचलब्धि, वो बीच बीच में बताया गया, परंतु करुणा जोग से तो नहीं बताया अभी तक, ना बता पाऊंगा। वो तो ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाता है, मौखिक से संभव नहीं। अनंतमान बंधी, तो इसका मतलब क्या हुआ? जहां आत्मा का श्रद्धान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा की प्रतीति नहीं, भले प्रवचन कर ले, किताब लिख ले, कविता लिख ले, धर्म प्रभावना कर ले, तथापि वहां सम्यक दर्शन के अभाव से वो सब व्यर्थ जाए। ये भी सब वेबिनार में भी 8-10 हजार बार पढ़ा दिया गया, 7 वर्ष में तो लाखों बार पढ़ा दिया, और लाखों बार आप लोग को डांट लिया। यही कारण, नहीं तो तुम्हारा सब धर्म कर्म व्यर्थ जा रहे थे। अभी तो आप लोग को मान रहे हो, सब व्यर्थ। ज्यादा जाता भूत प्रेत बन जाते, या कोई सेठ साहूकार बन जाता, या स्वर्ग के वो वाहन जाति के देव बन जाते। इतना, उसके आगे कुछ। फिर अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार करके, पाप करके फिर संसार में। ये सबसे प्रमुख। उसके बाद, क्योंकि ये विषय तो मैं अभी केवल सामान्य दिग्दर्शन में बताया, यही जो विषय मैं कल से आज बता रहा हूं, यही विषय 50-60 ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो कम से कम 40 से 50 किलोग्राम होंगे। गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, कर्षापाहोर और सटखंडागम, और कर्षापाहोर सटखंडागम के जो 16 वॉल्यूम, छपरा सा लब्ध सा, इतना समझने के लिए इतना ग्रंथ चाहिए, अध्ययन, वो भी आलोक गणित से। इसलिए जब से प्रारंभ हो गया तब से बोला हूं, केवल विद्यानंद को छोड़कर अन्य कोई इसके बारे में बोलेंगे नहीं। केवल अपना दोष, अपराध, कमियां और विपरीत बताएंगे। ये साधु संत के लिए भी मना कर लिया, आप लोग को भी नहीं बोलना। वेबिनार में बोल दिया, इसे अलग से बोल दिया। केवल इस संबंधी क्या आप लोग के विपरीत धारणा थी, क्या नहीं जानते थे, वो बोल रहा है। केवल विद्यानंद को ही मैं बोला हूं, अन्य कोई भी मेरे जो दिखाई दे रहे हैं, और कोई साधु संत को नहीं, किसी को भी नहीं। जितने दिखाई दे रहे हैं, जितने उपस्थित है, कितने ग्रंथ में बोला, समझ आ रहा है। अभी कल मेरे वैज्ञानिक शिक्षक मुझे कुछ अनुरोध करेंगे नए कुछ योजना के लिए, उस समय भी मैं कुछ संक्षेप में बताऊंगा। कल वो स्वयं बोले हैं, गुरुदेव मैं 3 या 4 तारीख को बताऊंगा, निवेदन करूंगा, आशीर्वाद लूंगा, और उस कार्य में अभी व्यस्त है, इसलिए वो कल से
कल वो सूचना देंगे। क्या क्या हमारे जो भक्त लोग को पूरी पृथ्वी में काम करें, विभिन्न काम करे हैं। पहले तो आप लोग को गलत मानते थे, घमंडी मानते थे, मुझे मिथ्या मानते थे, परंतु ये विषय तो बहुत वर्ष से चल रहा है। तो ये है, तो इसलिए जो मैं अभी बताया ये केवल केवल हेडिंग ये है जो कल से बता रहा हूं। हेडिंग जैसे कषाय पाहुर, क्या ये नाम से क्या कषाय पाहुर भी क्या लिखा समझ लोगे? सठखंडा गम, इस नाम से क्या समझ लोगे? सठखंडा गम में क्या लिखा हुआ? मैं कई बार बोला धबला जय धबला, क्या आप धबला जय धबला ये शब्द सुनकर समझ लोगे? ऐसे ही जो मैं कल से बता रहा हूं इस श्लोक का अर्थ, ऐसे ही सूचना मात्र में बोला हूं इसको पढ़ने के लिए। जैसे कल विजय लक्ष्मी जो प्रश्न उसने किया, उससे भी मैंने बहुत शिक्षा ली, सबसे शिक्षा लेता हूँ, दूसरे की कमियों से गलतियों से ज्यादा लेता हूँ बाल्यकाल से, आज भी कविता में लिखा हूं। तो उससे सिद्ध हो गया कि बोधि दुर्लभ भावना, सत्यार्थ ज्ञान होना, आत्मज्ञान होना, जीववाणी का ज्ञान होना, नरक में अनंत बार कष्ट सहन करना, मनुष्य में कष्ट सहन करना सरल है, परंतु बोधि लाभ होना दुर्लभ है। तो ये जो मैं अभी बता रहा हूं, इतने इतने ग्रंथ पढ़ने के बाद इसका अर्थ समझ में आएगा। इसको ही बोला जाता है सिद्धांत ग्रंथ। यही जो मैं बार बार बोलता हूं करणानुयोग, अभी जो पढ़ा रहा हूं ये कोई सिद्धांत नहीं, ये तो श्रावकाचार है। श्रावकाचार श्रावकाचार। तो आप अभी भी कल्पना नहीं कर सकते हो, इसलिए सुविज्ञान साहिब जी 1000 बार बोले गुरुदेव भले आप बोल तो हमें कोई सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ाए, परंतु जो आप बता रहे हो कम से कम हमारा परिचय हो रहा है, उत्साह जागृत हो रहा है, हम क्या जानते क्या नहीं जानते हैं, समझ में आ गया? इतने ग्रंथ पढ़ने के बाद तो आप लोग तो पहले जैसे स्कूल कॉलेज में इंग्लिश वर्णमाला पढ़ लिए तो सोचते थे हमको इंग्लिश आ गई या गणित के 1 से लेकर के 0 तक का आप पढ़ लिया, आप लोग सोचते हमको गणित आ गया। ये सब पहले से मैं सबसे पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, आप लोग से भी। अभी आगे तो विषय सरल है, ये विषय बहुत प्रकरण में आता है। देश चारित्र के हिंसक, माने श्रावक ग्रस्त भी हिंसक होता है। कैसे? केवल जैन नहीं, श्रावक भी हिंसक जैन तो हिंसक है ही, नारकी पशु मनुष्य हिंसक होते हैं, युद्ध महायुद्ध करते हैं, नरक में लड़ते हैं, परंतु यह बता रहे श्रावक भी हिंसक इसलिए एक दिन विद्यानिधि बोले थे कि साधु के भी जो मूल गुण है ये आंशिक मूल गुण है, एकदम सही, परंतु वो विषय आप लोग को अभी बोलने योग्य नहीं है, ना आप लोग को पढ़ाने योग्य भी है, ना आप लोग के इस योग्यता क्षमता भी है। परंतु श्रावक भी हिंसक, जैन नहीं, जैन चतुर्थ गुणस्थान, श्रावक पंचम गुणस्थान, वो भी सामान्य लोग की सलाह का पुस्तक प्रविहाय द्वितीयान देश चारित्र सम्मुखायाता निपंतते ही कृषाया देश चारित्र निरुद्धंती।
पूर्ण अहिंसक घाती कर्म के क्षय से 13वां गुण स्थान में भाव अहिंसक। भले ये करुणा जो का विषय आप लोग का अभी ये विषय ही नहीं है, परंतु सूत्र रूप में तो बोलना पड़ता है। भले पहले भी आप वर्णमाला पढ़ो या गणित पढ़ो, जो जीवन भर जो वर्णमाला का प्रयोग करके या गणित के नंबर प्रयोग करोगे वही तो पहले ही पढ़ाया जाता है। भले आप लोग को ऐसा अनुभव नहीं कर पाते हो, भले आप लोग टीचर हो, रिटायर्ड टीचर हो, पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, ऐसे अनुभवात्मक ज्ञान आप लोग को होता नहीं। तो ऐसे ही यहाँ क्या बता रहे हैं सुनो। संस्कृत टीका सहित मैं बताऊंगा। मैं वेबिनार में कई हजार बार बोला हूं, सलाह का पुरुष भी गृहस्थ में रहते हुए कभी पूर्ण अहिंसक बन ही नहीं सकते। फिर आप कैसे अहिंसक बन जाओगे? कल भी बोला, केवल कुछ हरा पीला छोड़ दिए खाने में, पूजा पाठ में, कुछ बाह्य क्रियाकांड छुआछूत तो देखावा कर लिए, अहिंसक बनेंगे। हिंसा अहिंसा आप लोगों को अभी कई 1.5-2 महीना पहले पढ़ाया हूं। आत्मा परिणाम हिंसन है तो पात सर्वमेव हिंसते अनृत वचनादि केवलम उदाहृत शिष्य बोधाया। जो आत्मा परिणाम है, अनंत शांति स्वरूप, अमत अनंत सुख स्वरूप, अनंत समता स्वरूप, उससे परे, उससे विकृत, उससे कम सब हिंसा है। आप लोग कई हजारों बार बोले, यहां भी बोले, हम तो केवल अस्त्र शस्त्र से खून बहा देना या चिंटी मर गई इसको ही पाप मानते। परंतु यहाँ क्या बता रहे हैं सुनो। प्रभियाय द्वितीयान माने अनंतानबंधी के बाद, अनंतबंधी के बाद उस संबंध दृष्टि जैन बन जाता है, परंतु शावक नहीं बनता। भले शावक बोल दिया जाता है, कितने शावक के घर है, मैं भी बोलता हूं, परंतु करुणांजोग से जो पंचम गुण स्थान वर्ती वो शावक होता है, प्रथम प्रतिमा से लेकर के क्षुल्लक तक, और गुण स्थान अपेक्षा आदिका तक। प्रभियाय द्वितीयान देश चारित्र से सम्मुखायात, जो देश चारित्र माने अनुव्रत स्वीकार करते हैं। निपंत ही कषा, तो भी उसमें कषाय है। कौन से? देश चारित्र निरुद्धते, जिसके कारण महाव्रत स्वीकार नहीं होता है, गृह त्याग नहीं होता है, साधु नहीं बन पाते हैं। अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजलन, अनंत अनुवाद के बाद ये 3 रहता है। फिर अप्रत्यक्षान के उपशम क्षम से देश चारित्र होता है। देश चारित्र माने शावक बनता है। तीर्थंकर में घर में रहते लाखों करोड़ वर्ष वो शावक ही रहते। वेबिनार में सैकड़ों बार सुन लिए, परंतु मैं जो बता रहा हूं विद्यानंद को छोड़ करके करुणा जोग रूपये कुछ भी नहीं समझ सकते। इन लोग को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि लोग करुणा जो को पढ़ा नहीं। कोई धबला जाए, धबला खपड़ा साल अब्दुल साल गुमर साल नहीं पढ़ाया। तो जितना समय अप्रत्यक्षान क्रोध मान माया लोप, प्रत्यक्ष संजन क्रोध मान माया लोप, और नौक सा उस दृष्टि से शावक का चतुर्थ काल में हो, सलाह का पुरुष हो, तुम हो, मैं हूं, कोई है, उस अनुसार वो आंशिक हिंसक ही है। जैसे कल परसों पद्म पुराण में आया, रावण को केवल समझाते हैं, फिर रावण सब व्रत लेते हैं। रावण बोलता है कि मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूं,
मैं कभी मद्य मांस सेवन नहीं किया और पौष्टिक भोजन करता हूं, परंतु मैं व्रत लेने में असमर्थ हूं। ये 2 दिन के विषय चला। भले श्रावक शाकाहारी रहेगा, भले श्रावक में बोल रहा हूं पंचम गुण स्थान वर्ती, भले श्रावक पंच अनुव्रत पालन करेगा, नहीं तो श्रावक ही नहीं, तथापि वो हिंसक है, रात्रि भोजन भी नहीं करेगा, जो अभी आगे वर्णन आएगा। क्या आप कोई समझ पाए थे? प्रोफेसर टीकम चंद जी को आनंद आ रहा। हाँ, ये भी आप सुना हो गया हस्तिनापुर में, केवल आत्मा आत्मा बोलने से, केवल निश्चय नहीं बोलने से कोई पूरा आत्मा का ज्ञान भान और मोक्ष मार्ग होकर के मोक्ष प्राप्त नहीं करता है। उसको ही मैं श्रावकाचार्य से कर्णांशुक से और चरणांश से बता रहा हूं, श्रावक रहते हुए पूर्ण अहिंसक बन ही नहीं सकता। और शास्त्र में आया तो वो सुबह उत्कृष्ट शुभ ध्यान भी नहीं कर सकता, प्राथमिक शुभ ध्यान। मैं इसको और बताता हूं क्योंकि ये भी सबको ज्ञान नहीं है, संस्कृति का सहित बोल रहा हूं। इसके बाद टीकमंजी तो आगे दिखाई दे रहे हैं, टीकमंजी भी जो पहले इस संबंधी अभी यही चल रहा है, सब बोले विषय हम नहीं जानते थे, विपरीत जानते थे। तो विद्यानंद को भी बोला है, आप भी तो 34 वर्ष से मेरे से पढ़े हो, 33 वर्ष से, तो आपको भी बोलना है। अनंतानुबंधित चतुष्क उदयात चतुर्थम गुणस्थानकम नायात। जब तक अनंतानुबंध क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व होगा, तब तक चतुर्थ गुणस्थान नहीं होगा, तब तक वो जैन नहीं बन सकता, भले वो मनुष्य या देव क्यों नहीं। जैन बनने के लिए मिथ्यात्व और अनंतानुबंध का उपशम क्षय चाहिए। यह आध्यात्म का वर्णन, यह है गणितीय वर्णन, ये यथार्थ वर्णन। यदा अनंतानुबंधी चतुष्कस्य मिथ्यात्वत्रयस्य क्षयात् उपशमाद् वा क्षोपशमाद् वा सम्यक् जायते, परंतु विरत अविरति रूपम न प्राप्यन्ते, एतदेव स्पष्ट आह। यहाँ कर्णांशुक से बताया गया है, जब तक ये है वो सला का पुरुष हो, चतुर्थ काल का हो, तब हम मोक्षगामी भी क्यों नहीं हो। जब तक अनंतानुबंध मिथ्यात्व है वो जैन नहीं बन सकता है, और इसके अभाव से उपशम क्षम से वो जैन बनेगा, भले नारिक हो, शेर हो, चिता हो, कोई भी हो, मनुष्य हो। ये इसको मैं अति करुणा अरबा भाग में बोल रहा हूं, सूचना रूप में। यही लब्धिसार क्षपणासार में गणित में लिखा गया है, जो आप लोग कई बार ग्रंथ दिखाया हूं। जो एक एक गणित का निकले मुझे व्यक्तिगत रूप में 1.5 दिन 2 दिन लगता था, पढ़ाने में कई सप्ताह लगता था, मुझे खुद करने में दिन लगता है, पढ़ाता तो कई दिन पढ़ाना पड़ता है। ऐसे गणित में लिखा हुआ है। जैसे कैसे मैं आप लोग को एक स्थूल उदाहरण देता हूं, आप मोबाइल यूज करते हो, परंतु वो मोबाइल का गणित जानते हो क्या? मोबाइल का साइंस जानते हो क्या? उसका स्पेक्ट्रम जानते हो क्या? उसके तरंग दैर्घ्य जानते हो क्या? भले आप 1000 रुपए का मोबाइल यूज करते हो और प्रैक्टिकल से मेरे से भी ज्यादा आप प्रैक्टिकल करते हो, परंतु जानते नहीं कुछ भी सिद्धांत। ऐसे यहाँ सूक्ष्म सिद्धांत बनने क्या, जो मैं अभी आप लोग को पढ़ाऊंगा नहीं, केवल स्थूल रूप में बता रहा हूं, और आज सामान्य रूप में पढ़ा रहा हूं। अभी आप लोग को बोलना है, फिर मैं आप लोग की कमी और आवश्यकता अनुसार कुछ बता सकता हूं। देश चारित्र मान श्रावक पंचम गुण स्थान,
देश चारित्र देश विरत है सन्मुखायाता सन्मुखम प्राप्तात द्वितीयान अप्रत्यक्षान त्रषा चतुष्कान प्रविहाय तक का देश चारित्र प्राप्त। ये चारित्र ग्रंथ में शावकाचार्य में करणान जो दिया गया है, ये लगभग अधिकांश शावकाचार्य में ये नहीं है, बहुत कम है। यही इसलिए मैं जो उत्कृष्टतम ग्रंथ है वो पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, उसके ऊपर मैं समीक्षा करता हूँ, लिखता हूँ मेरे गुरु के आदेश और निर्देश से ही निश्चितम के कषाया अप्रत्याख्यानात्मका देश चारित्रम संहिता संहिता पंचम गुणस्थान निरुद्धंति। जब तक अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संगल उदय तब देश चारित्र भी नहीं होता है। भले समय दृष्टि हो जाता है, ख्याल के समय दृष्टि हो जाता है, परंतु अंतरंग जो कषाय के कारण सलका पुरुष भी तद्भव में मोक्षगामी जो थे वो भी हजारों लाखों वर्ष तक का मुनि नहीं बन पाए, श्रावक भी नहीं बन पाए। ऐसा मनोविज्ञान अभी तक पूरी पृथ्वी में आधुनिकतम मनोविज्ञान में जो कई बार कई किताब देखा है, अभी भी मेरे सामने यहाँ ही है, 1 इंच दूर पर नहीं, उस किताब के ऊपर मेरा हाथ है, परंतु अभी तक ट्रिलियन बिलियन डॉलर खर्च कर लिए, लाखों व्यक्ति के ऊपर परीक्षण निरीक्षण चल रहा, रोज चल रहा, मैं रोज देख रहा हूं, परंतु यहां तक कोई नहीं पहुंचे, ना कोई वैज्ञानिक, ना कोई डॉक्टर, ना कोई कानूनविद, ना कोई संविधान निर्माता, क्योंकि ये सब तो परिग्रह की। और यहाँ जो मैं बता रहा हूं परिग्रह से रहित अनंत वैभव प्राप्ति के उपाय। इसलिए अतो देश चारित्र सिद्ध्यर्थम अप्रत्यख्यान चतुष्कम त्यज्य। इसलिए जितने अंश में अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजन कषाय है वो भाव हिंसा है। इसलिए चतुर्थ गुणस्थान वाले केवल अनंतानबंदी और मिथ्यात्व के उपशम क्षम के अनुसार अहिंसक है। इसलिए अभी अहिंसक कम है, हिंसक ज्यादा है। आप लोग आज भी बोले मन कितना चंचल रहता है, कितना संक्लेश रहता है, कितने विक्षुब्ध रहता है, क्यों? वो अंतरंग में जो कषाय भाव। तो इसलिए यहां मैं छोड़ता हूं, क्योंकि ये विषय अभूतपूर्व से लेकर कठिनतम विषय है। तो आप लोग को केवल हाँ, जैसे कल विजलस में पूछी, वो संदर्भ नहीं था तो कल भी नहीं दिया, अभी भी नहीं दूंगा, परंतु संदर्भ के अनुसार पूछने पर मैं आज ही यदि संभव है आज दूंगा या आगे दूंगा। जय महावीर भगवान की जय। इसलिए 15-20 मिनट पहले मैं छोड़ करके आप लोग को ये अधिकार दे रहा हूं। आज भी बोले थे गुरुदेव, आप जो बोलने के लिए अधिकार देते हो उससे हम ध्यान से सुनते हैं, बोलते हैं, आनंद आता है। आज भी बोले थे, आज भी तीनों गांव के लोग को बोले थे, ओबरी वाले, गिरडा वाले, सागबाड़ा कॉलोनी वाले, आज भी बोले थे। और कहते तो सागबाड़ा वाले। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आप जो बता रहे हो परिग्रह के बारे में, वह हम सुनकर एकदम अभिभूत है गुरुदेव। कभी ऐसे विषय हमने न जाने न सुने, इसलिए विपरीत होने का तो सवाल ही नहीं है गुरुदेव। विपरीत तो हम हो ही नहीं सकते, जो विषय हम जानते नहीं उसके विपरीत क्या जाएंगे। हम तो आज सुन के, आपके मुख से इसको सुन के ही हमें आश्चर्य हो रहा है
गुरुदेव परिग्रह के विषय में हम कुछ भी नहीं जानते थे, यानी कहने का मतलब कहीं भी नहीं। ठीक है, धन दौलत संपत्ति कहीं परिग्रह हो तो वो मानते थे, पर उसका भी हमने कभी संशय नहीं किया कि हम परिग्रह करके ये पाप कमा रहे हैं ऐसा। गुरुदेव ये आप जो बता रहे हो लगातार 14 दिन से, उसके बाद ये परिग्रह का इतना बड़ा पाप इतने प्रकार का होता है, यह समझ में आने लगा है गुरुदेव। और आपने बताया गुरुदेव कि परिग्रही निश्चित रूप से चाहे कैसा भी परिग्रही हो, वह अगर परिग्रह करता है तो पांचों पाप और चारों कषाय का भागी बनता है और नरक गति का बंद करता है गुरुदेव। अब ये नरक गति का बंद कैसे छूटेगा कैसे नहीं छूटेगा इसका भी हमें ज्ञान नहीं है गुरुदेव। आप बताते हो कि ये सब अलौकिक गणित है गुरुदेव, हमारे समझ में अलौकिक गणित कुछ आता नहीं है गुरुदेव कि आप क्या अलौकिक गणित कह रहे हो गुरुदेव। पर अनंत आनंद भव की जब आप बात करते हो गुरुदेव तो एक प्रश्न चिन्ह हमारे मन में उठ जाता है, मन थोड़ा विचलित हो जाता है कि अनंत आनंद भव कैसे होते हैं गुरुदेव, जबकि हम नंबर्स क्रम संख्या से तो कुछ बता सकते हैं, पर अनंत आनंद का क्या गणित है हम नहीं बता सकते गुरुदेव। और अनंत आनंद भव तक हम अगर ऐसे ही भटकते रहे तो हमारा क्या होगा गुरुदेव। कितने अनंत आनंद भव करने के बाद इस गति में आए और इसके बाद फिर भी यही पाप करते रहेंगे गुरुदेव, तो कितने अनंत आनंद भव भटकते रहेंगे गुरुदेव। पर आपका उपकार है हम पर कि हम सब कुछ जान पाए समझ पाए और आपके पास पढ़ने का हमारा ओह भाग्य कि यह भी हमारा कोई प्रबल पुण्य है गुरुदेव, जिससे आपके साथ जुड़े आपका शिष्यत्व तो हमें प्राप्त हुआ। और ऐसे विषय जो हमारे गुण विषय जो हमारे जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, अगर उन्हें आंशिक भी समझने की कोशिश करें गुरुदेव तो काफी परिवर्तन आ सकता है। यह उपकार है आपका गुरुदेव, आप हमें जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए हम आपके उपकारी और आपका आशीर्वाद मांगते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अन्य कोई भी अपनी अभिव्यक्ति देना चाहे वह बिना रुके शीघ्रातिशीघ्र क्रमशः बताते जावें, निवेदन है। इसका गुरुदेव विद्यानंदी। हाँ 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 विद्यानंदी जी से निवेदन है एक मिनट प्रस्तुत करें। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यानंद जी, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्ते। संघर्ष श्रीपाल जी, मेरी आवाज आ रही? आ रही गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव को नमस्ते, सभी साधुओं को भी नमस्ते। गुरुदेव जो विषय हम लोगों को समझा रहे हैं वो गुरुदेव भावपूर्वक समझा रहे हैं, क्योंकि भावपूर्वक समझा रहे तो हमको आवाज आ रही? हाँ आ रही है। गुरुदेव हम सभी को जो समझा रहे हैं वह भावपूर्वक समझने के लिए गुरुदेव भावपूर्वक हम लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। जब तक हम सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे हैं, पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, और सुनना और पढ़ना इसी को अगर हम धर्म मान करके यहीं तक हम सीमित रहे तो हम कोई न सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते न हम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव के आए दिनों के कक्षा से एक बात समझ में यह आता है कि अहिंसा परमो धर्म कह करके लोगों का धर्म के प्रति वास्तविक ज्ञान बहुत कम हुआ है, जबकि इस पुरुषार्थ सिद्ध उपाय से यह समझ में आता है अपरिग्रह परमो धर्म कहना चाहिए, क्योंकि अपरिग्रह परमो धर्म कहने पर ही लोगों की जो तृष्णा वृत्ति है
वह तृष्णा वृत्ति ठीक से समझ में आ सकती है। हम लोगों ने अहिंसा परम धर्म को भी जो समझा है वह सिर्फ द्रव्य अहिंसा के रूप में समझा है। द्रव्य हिंसा करना अधर्म है, पाप है, यह तो बहुत लोग समझते हैं, लेकिन अहिंसा को भी हम ठीक से समझ इसलिए नहीं पाए क्योंकि इस अहिंसा में और हिंसा में भाव अहिंसा और भाव हिंसा भी कुछ होती है, ये लोगों को मालूम नहीं है। क्योंकि धर्म के साथ हिंसा अहिंसा इस विषय को जोड़ करके तो विचार करते हैं कुछ लोग, लेकिन भाव हिंसा भी कुछ होती है, द्रव्य हिंसा भी कुछ होती है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। और फिर भी द्रव्य हिंसा को पाप समझने के कारण कुछ तो पाप समाज में नहीं हो रहा है। समाज स्तर पर, संप्रदाय के स्तर पर, जाति पंथ के स्तर पर इतनी बड़ी हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी देश देश के प्रति द्वेष रखना, समाज समाज के प्रति द्वेष रखना, धर्म धर्म के प्रति द्वेष रखना, यह भी एक तरह से भाव हिंसा ही है। और सबसे ज्यादा जो हिंसा हो रही है वो परिग्रह के लिए हो रही है। इसीलिए इस परिग्रह को ठीक से समझना हो तो गुरुदेव जैसा कह रहे कि पर पदार्थ के प्रति जो हमारा मूर्छा भाव है, माने जो ममत्व भाव है, उसे भी छोड़ना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ममत्व भाव ही परिग्रह है, और ममत्व भाव जहाँ पर है वह जिस किसी भी तरह से उनके हाथों से हिंसा सतत में और सतत में हो ही रही है। इसीलिए अपरिग्रह को हर व्यक्ति अगर आत्मसात कर ले तो वह भाव हिंसा से भी बच सकता है और द्रव्य हिंसा से भी बच सकता है। गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं, वो बहुत चिंतनीय उदाहरण है छोटा सा उदाहरण, कि एक स्वयंभ्रमण समुद्र में महामत्स्य और तंदुल मत्स्य का जो उदाहरण है, हालांकि यह एक मछली का उदाहरण, एक छोटी मछली एक बड़ी मछली, बेचारे भाव हिंसा द्रव्य हिंसा के लिए यह मछलियों का उदाहरण हमारे शास्त्रों में आया है। लेकिन मनुष्य के मन में भी एक बड़ी मछली बैठी है, मनुष्य के मन में भी एक छोटी मछली जैसी भाव स्थिति बनी है। इसी को हम भाव हिंसा कहेंगे। एक द्रव्य में हिंसा करता है भाव हिंसा के साथ कम, लेकिन द्रव्य हिंसा उनसे होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भाव हिंसा करने वाले जीवों की संख्या मनुष्यों के स्तर पर अगर हम आकलन करें तो ऐसे जीवों की संख्या मनुष्यों के रूप में भी ज्यादा मिलेगी और त्रियंचों के रूप में भी अपने को मिलेगी। यहाँ तक देवों में भी जो अन्य महर्दिक देवों का वैभव देख करके स्वयं में आत्मग्लानि करना और बड़े देवों के साथ जो ईर्ष्या करना भाव है, यह भी एक तरह से भाव हिंसा ही है। माने कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं, लोग यूं कहते हैं कि परिग्रह के लिए हिंसा करते हैं, ऐसा जो कहा जाता है वह सच भी है। हिंसा के लिए भी किया जाता है और परिग्रह के लिए भी किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा परिग्रह के लिए हिंसा करने वाले लोग ज्यादा है। ज्यादा माने अति ज्यादा ही यूं कह सकते हैं। इसीलिए कुछ हद तक जाने के बाद हिंसा छूट जाती है, लेकिन परिग्रह इसके बावजूद भी नहीं छूट सकता। जैसे कि महावृत्ति साधक द्रव्य हिंसा तो छूट जाता है छठे गुणस्थान में, लेकिन इसके बावजूद परिग्रह का भाव जैसा है, चाहे वह व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, वह 10वें गुणस्थान के बाद में जाकर के छूटता है। इसीलिए अपरिग्रह धारी ही सही मायने में अहिंसक हो सकता है और वह धार्मिक हो सकता है। इस रूप में गुरुदेव की यह व्याख्या आए दिनों में खूब सूक्ष्म रूप से चल रही है। जैन धर्म का मर्म क्या है, इसका मंथन इस ग्रंथ के माध्यम से हो रहा है। गुरुदेव नमस्ते।
बहुत अच्छा। हाँ, प्रोफेसर टीकम जी और कोई बोलना चाहे तो बोलो, महावीर जी भी बोलना चाहे तो बोलो। महावीर जी बोल रहे। आचार्य कनक नंदी जी के चरणों में सत नमन। गुरुदेव, आपने बताया कि धर्म में भी परिग्रह विद्यमान रहता है, तो पहले हमें ज्ञात नहीं था कि धर्म में भी परिग्रह है, क्योंकि हम यही मानते थे कि जो भी हमारे साधुगण जो भी हमें आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, वह हम परिग्रह नहीं मानते। परंतु जब आपने बताया कि धर्म में भी ऐसे परिग्रह का वर्णन है और ये परिग्रह ही है, तो गुरुदेव आपकी चर्या में अपरिग्रह है, क्योंकि आप जो कहते हैं वही आप अपनी चर्या में दिखाते हैं, इसलिए गुरुदेव वह हमारे गले उतरता है। और जिसकी चर्या में परिग्रह है और वह अपरिग्रह की बात करे तो वह गुरुदेव समझ में बहुत कम आता है। तो ऐसे बहुत कम साधु हमें जीवन में मिले हैं गुरुदेव, और आपके शिष्य विद्यानंद जी भी इसी राह पर चलते हैं। और मैंने प्रथम गुरु धर्म सागर जी गुरुदेव को देखा, उनकी चर्या में अपरिग्रह और मतलब ऐसा उनके जो है उनके व्यक्तित्व में मतलब जो वह ग्रस्त अवस्था में थे उस समय से वह अपरिग्रही थे। वह इतने अपरिग्रही थे गुरुदेव कि उनको 2 रुपये या 1 रुपया जो है प्राप्त हो गया, दिन भर के लिए वह काफी है। वह अपना कार्यक्रम बंद करके और घर आ जाते थे और अपना माला जाप करते थे। तो ऐसे अपरिग्रही गुरुओं का जब सानिध्य रहेगा तभी हम अपरिग्रह को धारण कर सकते हैं गुरुदेव। नमोस्तु 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 नमोस्तु। नमस्ते भगवान, नमस्ते गुरुदेव। निश्चय ही गुरुदेव महावीर जी ने जो कहा सत्य है गुरुदेव, अक्सर सत्य है, क्योंकि गुरुदेव जो भी आप गुरुदेव आपके वाणी में आता है वो चर्या और वो धर्म को अपने अंतरंग में आप चरितार्थ कर गुरुदेव हमको उदाहरण के माध्यम से पूरा प्रैक्टिकल भी और हमें दिखाते हैं गुरुदेव। तो उससे हमें और अधिक उससे हमें ज्ञान मिलता है कि हमारे गुरुदेव ऐसे हैं और हमारे गुरुदेव ऐसी चर्या करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते उसको। तो वो हमें प्रैक्टिकल रूप से गुरुदेव हमको जो दिखाते हैं, तो हमको और उसमें और हमें और हमारे में दृढ़ता आती है गुरुदेव। और गुरुदेव अभी आपने गुरुदेव आपकी वाणी में आया कि गुरुदेव की अनायतन, तो गुरुदेव हमको ये सौभाग्य प्राप्त होता है बार बार जब कोई भी साधु संघ यहाँ पर बिहार से नासिक की तरफ से जब भी भिवंडी महाराष्ट्र में एंट्री होती है, मुंबई में तो हमारा प्रवेश द्वार है गुरुदेव भिवंडी, और यहाँ से अगर नासिक गजपंता मांगी तुंग की तरफ जाना है तो मुंबई को छोड़ना है, तो यहाँ से जाने का भी अंतिम द्वार भी भिवंडी है गुरुदेव। तो हमें बार बार ये सौभाग्य प्राप्त होता है हर संघ का, और उनका विहार करने की आहार करने की हमें सौभाग्य प्राप्त होता है गुरुदेव। तो हर 10 किलोमीटर पर गुरुदेव हमारे दिगंबर नहीं श्वेतांबरों का स्टॉप है। हर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 8 किलोमीटर में गुरुदेव श्वेतांबर लोगों का एक आश्रय उपाश्रय है, जहाँ पर आहार विहार की व्यवस्था रहती है गुरुदेव। तो इतना, और वहां पर ऐसा नहीं है कौन धर्म है कौन जाति का साधु आएगा, नहीं, वहां पर सब साधुओं की समान व्यवस्था होती है और सबका आदर सत्कार समान होता है गुरुदेव। और हर जगह यहाँ से नासिक तक पूरी व्यवस्था है। उसमें बीच में गुरुदेव अन्य धर्म के भी लोग आकर गुरुदेव हमारे गुरु अपने गुरुओं के पांव पड़ते हैं और उनको बोलते हैं हमारे लायक कोई भी सेवा हो गुरुदेव तो हम तत्पर हैं, कभी भी हमें सेवा का मौका दीजिए गुरुदेव। तो इतने धर्म के प्रति गुरुओं के प्रति इतनी, और कहते हैं कि हमारे साक्षात भगवान आ गए, भगवान हमारे घर का पाव देंगे गुरुदेव। अभी गुरुदेव हम गांव में आए थे तो आज्ञासागर जी मुनिराज का विहार बनकोड़ा की तरफ हो रहा था, तो बीच में 10 किलोमीटर दूर पे स्कूल थी, तो वहां पर स्कूल में ठहरने की व्यवस्था थी। पर वहां पर गुरुदेव सरदार थे, उन्होंने बोला कि मैं स्कूल में क्यों ठहरा हूँ, मेरे गुरुदेव मेरे भगवान मेरे गांव में आए हैं,
तो मेरा नया नया पूरा बिल्डिंग खाली है, तो मेरे गुरुदेव का मेरे यहाँ पर पूरे व्यवस्था करता हूँ, यहाँ ठहराइए। और पूरी गुरुदेव पूरा फ्लैट उन्होंने दे दिया और बोला जितने दिन आपको यहाँ विराजमान होना है विराजिए, और यहाँ पर ये पूरा आपकी व्यवस्था आपकी कर दी। तो ये होता है धर्म के प्रति समर्पितता गुरुदेव और धर्म के प्रति आस्था। तो यही सब लीला है गुरुदेव। ऐसा हमारे साथ बहुत बार हो चुका है गुरुदेव। तो यह जहाँ भी धर्म की प्रभावना होती है, जहाँ गुरुओं का आदेश होता है और जहाँ पर खड़े हो जाते हैं वहीं समवसरण और वहीं सब व्यवस्था हो जाती है। तो गुरुदेव यह हमें बहुत ही अनुभव होता है, और जब जब गुरुदेव आप ये सब कहते हैं तो हमें बहुत ही अंतरंग में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है गुरुदेव। नमोस्तु भगवान। और आपकी इतनी ही निष्प्रयता, वात्सल्यता, दृढ़ता को देखकर हमारे अंतरंग में भी वही दृढ़ता आए, धर्म के प्रति उतनी ही अगाध वात्सल्य और प्रेम हमें भी, और धर्म के बीच और हमारा भी श्रद्धान सम्यक दर्शन और ही प्रगाढ़ हो गुरुदेव। नमस्ते भगवान। जो बोलेगा नहीं तो समाप्त करते। बोलो। डॉक्टर चिकनचंद जी अपनी अभिव्यक्ति देना चाहे तो डॉक्टर चिकनचंद जी। ये भी बोल दे एक साथ। डॉक्टर रीता बोलना चाहते हो कुमार वो भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। डॉक्टर रीता नहीं तो बोले उनका वीडियो सबका म्यूट है। वीडियो बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्मुख्यं करि सुतज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर वर्धबले अमृत पलभे अमृत श्राव श्राव बम बम हुम फट स्वाहा ओम आम सही पत्तानम ओम नम खिलो सही पत्तानम ओम नमो दलो सही पत्तानम स्वाहा ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भगवान। नमस्ते भगवान। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। मी पूज्य मी वंदामि नमस्यामि दुख खो कम खो गोइल सुगई गमनम समाधि मंडम संपत्ति हो मज्जम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते बोलो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भैया एंड कर दीजिए।